जैन बच्चे कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और अभी तक हमने RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 9। 9 में स्क्वायर है, तो 9 के पहले हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर क्या होता है, और फिर 10 11 सब स्क्वायर के ऊपर है। ठीक है, तो अभी 7 और 8 करते हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये दिया गया गिवन फिगर। ये क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ABCD। ABCD ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर ये वैल्यू दी गई है 35 डिग्री। x और y को फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड कर सकते हो, यहीं पे देखो पूरी बात समझ में आ जाएगी। भाई हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका ये साइड ये साइड ये साइड ये चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, और जब चारों इक्वल होगी तो इस ट्रायंगल के अंदर AOB में ये साइड इक्वल है इसके, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये भी बराबर होगा। ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ठीक है, यहां से पता चल गया 35। अब ये तीसरा एंगल निकालना है। हाँ, इसको निकाल लो और फिर इसी के वर्टिकल अपोजिट इसको होगा। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, तो एंगल y क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट इसके हो जाएगा। और ये कैसे निकलेगा? इसका सम और इस एंगल का सम, तीनों का सम 180 कर दो तो ये फाइंड हो जाएगा। और ये जैसे ही फाइंड होगा वर्टिकल अपोजिट बोल के इसको निकाल देंगे, ये हो गया। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि ईच एंगल इज 90, तो ये आ जाएगा 35। 90 माइनस 35 कर देंगे, ये आ जाएगा x। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। देखो अब हम इसी को लिखा के करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बात हो रही है? इन ट्रायंगल AOB लिख दे रहे हैं। भाई कहां पे हम बात कर रहे हैं? तो इसके अंदर AOB, इसमें बात कर। ठीक है, साइड OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, हाँ OA OB के इक्वल टू, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इन रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट DIAGONAL बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये बराबर है। अच्छा, जब ये बराबर तो इसके सामने के एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो OA के सामने कौन है? OA, इसके सामने एंगल ये है, यानी कि एंगल OBA। OB के सामने कौन है? OB के सामने ये एंगल है, यानी कि OAB। OAB इक्वल, क्यों भाई? ये क्या है? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है इन ट्रायंगल। इक्वल साइड अपोजिट एंगल, ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये बराबर हो गए, तो इसमें एंगल दिया गया है OAB 35, OAB 35, तो OBA भी हो जाएगा 35। ठीक है, और यहीं से ये भी लिख दे रहे हैं OAB भी 35, दोनों 35 है। ठीक है, अब इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को तीनों को सम करके 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब OAB 35 और OBA भी 35। ठीक है, प्लस AOB हमें फाइंड करना। ठीक है, 180। अब ये 35 कितना हो गया? 70 हो गया। इसको उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूं, डायरेक्ट मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, पता है ना, 35 70 होगा, उधर भेजेंगे माइनस हो गया। 180 में से माइनस करो तो कितना आया? 110, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 110। जैसे ही हमें AOB पता चला, यानी कि ये एंगल 110, लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल AOB।
रीजन वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल AOB यानी कि 110। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है इस। क्लियर बात हुई, यानी कि एंगल y भी क्या हो गया 110 डिग्री। क्लियर है बात, इतना नोट कर ले भाई, वीडियो को रोक के ऊपर वाला मिटा के मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमारा एक एंगल y आ गया। इसके बाद हमें एंगल x भी निकालना है। अब देखो एंगल x, ये वाला एंगल दोनों को सम लिख सकते हैं 90, बिल्कुल। तो इसको मैं डायरेक्ट एंगल x लिख रहा हूं और इसको क्या बोलूंगा, एंगल OBA। तो एंगल OBA प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90। क्यों, ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90 इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए। अब OBA क्या है, 35 डिग्री है। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, 35 को उधर भेजेंगे, एंगल x इक्वल टू 90 माइनस 35। एंगल x इक्वल टू, ये 10 में से 5 गया 5, ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 55। एंगल x 55, एंगल y आ गया था 110। यही दो इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। इन व्हिच एंगल AOB इक्वल टू 130, AOB ये 130 डिग्री दिया गया। एंगल BCO बराबर x, BCO यानी कि ये x है। एंगल DCO ये y है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y ही हमें फाइंड करना है, यही दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखना। ये एंगल दिया गया 130, ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये चारों साइडें इक्वल होती है, ये साइड इक्वल है इसके, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर वो y है तो ये भी y होगा, बिल्कुल। ये आ गया था 130, ये एंगल तीनों का सम 180 रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा। और जैसे ही y आएगा, हमें पता है ये पूरा एंगल क्या होता है 90, 90 में से y को माइनस कर दो, x आ जाएगा, हो गया फिर तो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंगल DOC या CDO। सॉल्यूशन, एंगल CDO इज इक्वल टू 130। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया है कितना है, ये 130 है, ये O, ओके। अब देखो इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD ये एंगल, ठीक है। यानी कि चाहो तो लिख के बड़ा बनाना है क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हो। तो एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये क्या क्यों हुआ, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है सम की कि सभी एंगल है 180 है। अब देखो DOC क्या है, y है। ये देखो भाई ये दोनों बराबर ही होंगे, तो वो वाला y है, ये भी y हो गया, और प्लस COD क्या है 130, COD हमने निकाल लिया है 130, ठीक है, इक्वल टू 180। y 2y, 130 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा, कितना बचा 50, है ना। 80 में से 30 चला गया 50, 100 में 100 चला गया। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो गया, कितना आ गया 25, यानी कि ये एंगल हो गया 25, ये भी 25। अब ये बताना है, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल लिख देंगे 180, ठीक है। चाहो तो नाम दे दो एंगल OCD, एंगल OCD प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 90, ईच इज 90, ईच 90 डिग्री, सभी क्या है 90 इसलिए 90 होते हैं, रेक्टेंगल है भाई, ओके। अब यहाँ पे
OCD यानी कि ये दिया गया 25 आ गया, तो एंगल OCB निकाल लोगे, ठीक है। अब ये 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल OCB इज इक्वल टू 90 माइनस 25, और 90 में से 25 चला जाएगा तो 20 जाएगा, तो 90 का चला गया 80 चला गया 70 बचा, ठीक है। 70 में 5 चला गया 65 बचा, ठीक है। और OCB को ही क्या बोला गया है, OCD OCX किसको बोला गया, हाँ OCB बोलो या BCO, OCB बोलो या BCO, दोनों का मतलब क्या है, यही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 65। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, तो एंगल y यहां से निकल गया 25 और एंगल x 65, ठीक है। नोट कर सकते हो इसको। तो देखो भाई स्क्वायर क्या होता है, तो सबसे पहले स्क्वायर क्या है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, in which all four sides are of the same length and each angle is 90 डिग्री, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ कि भैया ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके सभी चारों साइडें इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 होते हैं, तो हम एक बना ले रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक, ये हो गया। इसमें क्या बोला कि ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल, ठीक है, और इसके सभी एंगल मतलब ये वाला एंगल पूरा यहां से लेके ये सब 90 डिग्री, ठीक है, सब 90 डिग्री। अच्छा अब सुनो और बातें, इसके जो डायगोनल होते हैं, ये ऐसे जाएगा एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, मतलब ये अगर O हमने कर दिया तो यहां से OD इज इक्वल टू OB, ठीक है, और यहां से OC इज इक्वल टू OA, और ये चारों साइडें, चारों ये वाली इसमें जैसे रेक्टेंगल हुई थी वैसे ये भी इक्वल होती। अच्छा और क्या होता है भाई, और क्या होता है, ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं, डायगोनल जो है इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये होते हैं, ठीक है, समझे। तो रेक्टेंगल से इसमें एक प्रॉपर्टी ज्यादा ये है, अब भाई अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, ये दूसरे एक दूसरे के पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। उसमें क्या होता था, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होता था रेक्टेंगल में, पर इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके, ये इक्वल, सब इक्वल होते हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। और ये चीज 45 सभी क्या होंगे, 45 ही होंगे, ठीक है, इक्वल होते हैं। बट क्या हो, जब ये डायगोनल यहीं से आया हुआ हो तब, ठीक है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो पहले हम बता दे रहे हैं, ऑल साइड आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, AB बराबर BC बराबर CD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये भी बराबर, ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, OPPO, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, AD पैरेलल BC या CB, ठीक है, एंड ये CD पैरेलल AB, ठीक है भाई, ये ओके, अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है। तो अब सारे एंगल साइड इक्वल हो गए, अपोजिट साइड भी पैरेलल हो गई, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल आर इक्वल,
ठीक है, डायगोनल कौन सा है भाई, AC है, इज इक्वल टू BD। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन ये जो साइड है OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC, ये मतलब। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। अच्छा भाई, और एक चीज क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल इक्वली। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल इक्वली ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट करता है ये। ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये एंगल है BAD, तो इसको इसने बाइसेक्ट कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं DAC इज इक्वल टू BAC। ठीक है, ये मतलब ओके। और उधर भी ये एंगल इसके इक्वल, तो यानी कि एंगल DCA इज इक्वल टू BCA ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी ठीक है लिख सकते हैं, बट हम पूरा नहीं लिख रहे। इतनी बात अगर आपने समझ लिया है तो अब आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो, ये डायगोनल ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सारे इक्वल होते हैं क्योंकि बाइसेक्ट कर दे रहा है भाई। 90 है ये पहले से ही, अब उसको बराबर भागों में बांट रहा है तो 45 का ही होगा सब। ठीक है, तो इतनी बात है स्क्वायर की, इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं।